क्वेश्चंस ट्राई किए? Yes, tell me. क्वेश्चंस ट्राई किए राउटिंग के या नहीं? एक जो आपकी बुक है उसमें एक मिस्टेक होगी, जो बुक है आपकी उसमें एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसमें अनयूज्ड लिंक्स पूछे, कितने अनयूज्ड लिंक्स होंगे डीवीआर लगेगा तब। ट्राई किया था किसी स्टूडेंट ने वो? यस सर। और स्टूडेंट्स ने? सर 4-5 क्वेश्चन ट्राई किए थे, वो नहीं हुआ। हाँ, वो मैं बता रहा हूँ कि उसमें एक R5 to R4 ऐसे कुछ एक राउटर के बीच में बुक में डिस्टेंस गिवन है, आई थिंक 3, बट वो एग्जैक्टली क्या है 4। गेट ओवरफ्लो पे देख लेना, बुक में वो बाई मिस्टेक 3 गिवन है बट एग्जैक्टली वो क्या है 4। अनयूज्ड लिंक वाला एक ग्राफ गिवन होगा R1 R2 R3। अगर बुक है आपके पास तो अभी देख सकते हो आप। है बुक अभी? यस सर। एक बार देखना जरा। R1 to R3 था। नहीं, R5 to R4। सर R5 to R6। R5 to R6 जो भी है। हाँ वो 3 दे रखा, 4 करना है उसे। यस, वो 3 नहीं है, वो एग्जैक्टली 4 है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है उसमें। ओके सर। ठीक है, R5 to R6। हाँ नोटियाल जी। यस सर। कहाँ गायब होते हो आप बीच में, ये बताओ पहले। सर वो मेरे घर पे गेस्ट आ गए थे सर। आपके साथ ही प्रॉब्लम है क्या, सारी दुनिया की प्रॉब्लम है? सर उनके साथ थोड़ा बैठना पड़ता है ना। क्यों बैठना पड़ता है उनके पास? फरवरी के 5 फरवरी के बाद सारे दिन उनके पास ही बैठे रहोगे, फिर करोगे क्या? सर फिर गेस्ट जाते समय रुपए नहीं देते। हाँ, सर फिर गेस्ट जाते समय रुपए नहीं देते। रुपए का क्या करना है आपको? नाम तो आपने सुदामा लिख रखा है और रुपए चाहिए आपको। हम्म। तो कोई गेस्ट आए, कोई भी आए, आपको कोई लेना देना नहीं है, गेस्ट वेस्ट कोई आए चाहे। ठीक है, कोई भी आए, गेस्ट आए, कुछ भी आए, घर में और बैठ जाएंगे, बैठना है तो बैठ जाएंगे, कोई नहीं मिलता है तो वापस चले जाएंगे। क्या दिक्कत है आपको? फिर रिजल्ट आएगा ना मार्च में, फिर ये गेस्ट ही फोन करेंगे एक बार, हाँ भाई क्या कुछ तैयारी कर रहे थे, कौन सा एग्जाम होता है वो? फिर आप बताओगे गेट। अच्छा अच्छा, गेट क्या रहा उसमें? ये गेस्ट ही परेशान करने वाले हैं, फिर देख लेना पहले से ही। हम्म। फिर उनकी कमेंट्स आएंगी, बेटा इतना आसान नहीं होता, बहुत कंपटीशन है। ओके, राइट डाउन नेक्स्ट वन। ओके, ठीक है। LSR, नेक्स्ट वन इज लिंक स्टेट राउटिंग। सेकंड एल्गोरिदम इज अ लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिदम। So link state routing algorithm, we can say that, ध्यान से देखना। Yes, in 1980s we can say that the bandwidth was very limited, so at that time our DVR was used, isn't it? But slowly in 1990s we can say that yes, bandwidth get improved, and because of that the link state routing is very much used. ध्यान से देखना। So 1990s में bandwidth में कुछ improvement हुआ, तो उसके बाद LSR यूज होने लगा। LSR में थोड़ी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, ठीक है, बट बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, उसके बाद आप बोल सकते हो यस वी कैन से दैट LSR इज अ लिटिल बिट सुपीरियर देन
DVR, ठीक है, लिटिल बिट सुपीरियर देन DVR। हम लास्ट में कंपेयर भी करेंगे, बट आप बोल सकते हो यस प्रैक्टिकली दोनों यूज होते हैं, DVR भी यूज होता है, LSR भी यूज होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट LSR इज लिटिल बिट सुपीरियर देन DVR। So first point is that what we can say that yes, LSR is what? LSR is yes, little bit superior and bandwidth requirement is more in case of LSR, isn't it? So yes, you can write down. First point you can write down. Yes, in 1980s, bandwidth was very limited. Bandwidth was very limited. So only distance vectors were transmitted. So only distance vectors were transmitted. Means limited bandwidth थी, तो सिर्फ distance vectors transmit करते थे, जो आपने DVR में देखा. So ultimately we can say that उस time पे जो popular algorithm था, that was the DVR. Next we can say that write down in 1990s a bandwidth get improved. Bandwidth get improved and LSR becomes or LSR became popular, and LSR became popular. ठीक है? So nowadays we can say that both LSR and DVR are used, isn't it? Nowadays we can say that both LSR and DVR are used, and we can say that LSR is a little bit superior than DVR. देखेंगे अभी क्यों है, थोड़ा बहुत सुपीरियर है. ओके, ध्यान से देखना. यस, एक बार स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना. यस, वी कैन से दैट. यस, राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट. ये तो कुछ कॉमन पॉइंट्स थे जो हिस्ट्री से रिलेटेड थे. नेक्स्ट वन, राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट. इन LSR comma, every router creates link state packets. Every router creates link state packets. ब्रैकेट में लिख लेना LSP. ठीक है? Write down next one. Every node flood जो फ्लडिंग वाला फ्लड है, every node flood link state packets to every other node. Every node flood link state packets to every other node. ठीक है? ब्रैकेट में आप लिख लेना बिकॉज बैंडविड्थ इज हाई नाउ. अब बैंडविड्थ हाई है तो फ्लडिंग कर सकते हैं लिंक स्टेट पैकेट्स की, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है? Every node floods LSP link state packets to every other node. क्यों? क्योंकि बैंडविड्थ इज हाई नाउअडेज, isn't it? तो आप बोल सकते हो यस. नेक्स्ट वन, ध्यान से देखना. जो लिंक स्टेट पैकेट्स है उसके पास क्या होता है एक्चुअल में, ध्यान से देखना. हर राउटर अपना एक लिंक स्टेट पैकेट क्रिएट करेगा. लिंक स्टेट पैकेट में आप बोल सकते हो जो उससे कनेक्टेड लिंक्स हैं उनकी स्टेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी. उनकी स्टेट से रिलेटेड मींस यस उस पर्टिकुलर लिंक पे वेट क्या है, isn't it? ये वाली इंफॉर्मेशन उस लिंक स्टेट पैकेट में होगी. तो लेट्स से यस एक एग्जांपल मैं कंसीडर कर रहा हूं, ध्यान से देखना. लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं. यस, सेम एग्जांपल जो आपने वहां पे लिया था सेम एग्जांपल यहां पे भी लेते हैं. ये एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से यस ये एग्जांपल हमने कंसीडर किया था. लेट्स से ABCD
ये राउटर्स थे, ये कोस्ट 1 2 3 7 एंड 11, यही था आपका एग्जांपल। तो लिंक स्टेट पैकेट हर राउटर के करस्पॉन्डिंग होगा, एक बार देखते हैं जरा। लेट्स से बी के करस्पॉन्डिंग लिंक स्टेट पैकेट होगा, ध्यान से देख लेना। ये राउटिंग टेबल नहीं है, ये क्या है, अ लिंक स्टेट पैकेट। लिंक स्टेट पैकेट इन शॉर्ट वी कैन से दैट इज LSP एट B, जो B क्रिएट करेगा। तो दिस इज द LSP करस्पॉन्डिंग टू B। उसके बाद मैं ये 2 रोज ब्लैंक रख रहा हूं, ये आपको भी ब्लैंक रखनी है, बाद में देखेंगे यहाँ पे कौन से फील्ड्स आएंगे। उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन होगी, यस B से डायरेक्टली कनेक्टेड कौन है, A, डिस्टेंस क्या है 2। B से डायरेक्टली कनेक्टेड कौन है, नेक्स्ट वन, यस C, डिस्टेंस कितनी है 3। नेक्स्ट B से कनेक्टेड कौन है डायरेक्टली, D, और डिस्टेंस कितनी है 7। दैट इज वन लिंक स्टेट पैकेट। मींस इस लिंक स्टेट पैकेट में हर लिंक की स्टेट है, मींस उसकी डिस्टेंस है या नहीं, जो भी नेबरिंग नोड्स है उनकी सिर्फ। ओके, नेक्स्ट वन C का LSP देखते हैं जरा। ये C का LSP होगा, यस ये C था, 2 रो में ब्लैंक छोड़ रहा हूं, ये बाद में देखेंगे। C का आप बोल सकते हो एक कौन था नेबर, B, और डिस्टेंस कितनी थी 3, और एक नेबर क्या था, D, और डिस्टेंस कितनी थी 11। दिस इज द LSP एट C, जो C क्रिएट करेगा। उसके बाद आप बोल सकते हो LSP एट D क्या होगा, एक बार देख लेते हैं। यस दिस इज LSP करस्पॉन्डिंग टू D। 2 रो में ब्लैंक छोड़ रहा हूं, बाद में देखेंगे इनके अंदर कौन सा फील्ड आएगा। यस नेक्स्ट D से कनेक्टेड कौन कौन है, A, डिस्टेंस इज 1, B, डिस्टेंस इज 7, and next one we can say that is C and distance is 11. next one link state packet देखेंगे A के लिए लिंक स्टेट पैकेट देखेंगे, 2 रोज ब्लैंक है। उसके बाद देखेंगे कौन कौन है A के नेबर्स, B, तो डिस्टेंस कितनी है 2। नेक्स्ट वन इज D एंड डिस्टेंस कितनी है 1। क्लियर है इतना, कोई डाउट है? यस टेल मी। नो सर। ध्यान से देखना, यस आप बोल सकते हो ये सारे के सारे पैकेट्स, जैसे B है, B ये पूरे नेटवर्क में इसको फ्लड कर देगा। C है, C अपने LSP को पूरे नेटवर्क में फ्लड कर देगा। D यस पूरे नेटवर्क में इसको फ्लड कर देगा। A भी अब इस पूरे नेटवर्क में इसकी फ्लडिंग कर देगा। यस और नो? तो आप मुझे बताना कुछ टाइम के बाद यस ये इंफॉर्मेशन सारे राउटर्स के पास चली जाएगी। यस टेल मी। यस सर। यस ये इंफॉर्मेशन सारे राउटर्स के पास चली जाएगी। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे हर राउटर के पास ग्लोबल नॉलेज होगी। ग्लोबल नॉलेज का मतलब है एंटायर नेटवर्क की नॉलेज होगी। बट डीवीआर में आपने देखा था यस हर राउटर के पास यस लोकल नॉलेज थी। लोकल मींस जो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड या उसके नेबरिंग जो राउटर्स थे उनके रिगार्डिंग ही इंफॉर्मेशन थी। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस टेल मी। यस सर। हुआ या नहीं? ओके हो गया। सो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। ये डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाया सभी ने? राइट डाउन बनाया सभी ने? यस और नो? टेल मी। No, sir. जल्दी से बनाओ, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। हाँ नोटियल। नहीं सर, अभी तो कोई डाउट नहीं है सर। अभी डाउट होगा ही नहीं। अभी देखो 10 मिनट में, अगली 10 मिनट में गायब मिलोगे आप। नहीं सर वैसे कल वाला जो टॉपिक पढ़ाया वो ज्यादा इंटरेस्टिंग था, आज वाला तो इतना। इंटरेस्टिंग कैसे होगा? इंटरेस्टिंग कैसे होगा जब क्लास ही अटेंड नहीं करते? तो आपको क्या पता है इंटरेस्ट क्या होता है? नहीं सर, लास्ट में तो क्या 10:30 बजे तक तो था ही हाँ मैं, 10:30 बजे तक तो की थी। 10:30 बजे तक थे? नहीं 10:30 बजे तक नहीं थे। आज वाला टॉपिक तो इंटरेस्टिंग था। पूछो और स्टूडेंट से, पूरा डीवीआर इंटरेस्टिंग था या नहीं? बोलिए। यस सर। था इंटरेस्टिंग? भाटिया से पूछ सकते हो। भाटिया तो जानबूझ के ही बोलेगा अभी। नहीं और भी बोल देंगे अभी। डीवीआर तो इंटरेस्टिंग था, एलएसआर भी इंटरेस्टिंग है, राउटिंग पूरा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि आपने स्टार्टिंग में देखा, लास्ट में आपने ये नहीं देखा
कि यस वो जो एक इटरेटिव मेथड आपको लग रहा था लास्ट में, वो यस कोई भी टेबल वगैरह ज्यादा आपको कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चंस हो जाएंगे। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना। यस अल्टीमेटली डीवीआर में क्या करना है, यस क्या करना है, हर राउटर से रिमेनिंग जितने भी राउटर्स हैं उनका सोल्टर्स है उनका क्या देखना है, शॉर्टेस्ट पाथ देखना है। यस और नो, बोलिए। यस टेल मी। यस सर। यही करना था डीवीआर में। तो अल्टीमेटली आप बोल सकते हो डीवीआर इज काइंड ऑफ ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। हर पेयर के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ देखते हैं वहां पे, नथिंग है। आगे बढ़े, यस सर। आगे राइट डाउन। Because LSPs link state packets, because LSPs are flooded in the network by every router, so every router knows the information, so every router knows the information about, so every router knows the information about all other routers, that is every router has global knowledge, that is every router has global knowledge। ग्लोबल नॉलेज का मतलब आप ब्रैकेट में लिख लेना, यस वी कैन से दैट यस इंफॉर्मेशन अबाउट एंटायर नेटवर्क, isn't it? Information about entire network, clear है? Okay. Whereas DVR is based on a local knowledge, local knowledge, because every node knows about neighbors only, because every node knows about neighbors only। क्लियर है इतना? यस टेल मी। यस सर। यस सर। ओके, अब ध्यान से देखना, ग्लोबल नॉलेज का मतलब ये हुआ, ध्यान से देखना, मैं एक नोड ए की बात कर रहा हूं। एट नोड ए बताओ कहां कहां से एलएसपीज आएंगे, एलएसपीज कहां से आएंगे? फ्रॉम ए से बी, बी से सी से, बी से एलएसपी और डी से, फ्रॉम कहां से आएगा? सी सी से। एलएसपी फ्रॉम कहां से आएगा? डी से। डी ये से। तीनों आएंगे। हाँ जी सर। अब ध्यान से देखना, अब मुझे बताना एलएसपी फ्रॉम बी, ये वाला था, एक बार मैं बना दे रहा हूं। 311। यस, ये एलएसपी था बी वाला। यहाँ पे आप बोल सकते हो ए सी डी। 237। यस, ये 237 देखना जरा, यही था क्या? यस सर। एलएसपी जो सी से आया होगा, यस ये आप बोल सकते हो, इसमें क्या क्या था? बी एंड डी। 311। और जो एलएसपी और डी से आया होगा, इस एलएसपी में क्या क्या होगा? यस ए बी सी। यस सर।
और डिस्टेंस कितनी थी 1 7 11 यही थी। हाँ जी। अब ध्यान से देखना ये LSP नोड ए के पास आएंगे, मान लो ध्यान से देखना नोड बी वाला LSP आया ए के पास, तो ए क्या सोचेगा, ए विल थिंक दैट यस देयर इज ए राउटर बी, क्योंकि इसमें नाम लिखा हुआ है बी, यस और नो, यस देयर इज ए राउटर बी, और यहां से देखेगा बी टू ए डिस्टेंस इज व्हाट 2, तो यस वो एक ग्राफ ड्रॉ करेगा, यस ये ग्राफ बनाएगा, यस एक राउटर बी है और ये बता रहा है LSP की बी टू ए डिस्टेंस कितनी है 2, ये ग्राफ ड्रॉ कर सकता है। ड्रॉ करने का मतलब ग्राफ मैट्रिक्स में स्टोर होता है, तो अपना मैट्रिक्स में ये वैल्यूज डालेगा अपने डेटाबेस में, क्लियर है, ओके। उसके बाद देखेगा यस बी टू सी, यस एक और, इसका मतलब सी एंट्री, इसका मतलब ये कोई राउटर है, तो देखेगा यस एक और राउटर है सी, और बी से सी की डिस्टेंस कितनी है 3, फिर वो फिर देखेगा यस बी टू डी, इसका मतलब एक और राउटर है डी, और बी टू डी डिस्टेंस कितनी है 7, यस और नो, क्लियर है। उसके बाद उसके पास LSP कहां से आएगा, सी से, वो देखेगा एक नोड है सी और सी से बी डिस्टेंस कितनी है 3, यस कोई दिक्कत नहीं है। यस ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, डायरेक्टेड ग्राफ हो तो दोनों डायरेक्शंस में अलग अलग वेट भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझ रहे हो मेरी बात, यस क्लियर है, ओके। उसके बाद आप बोल सकते हो यस सी टू डी, यस कितनी 11, तो वो देखेगा यस कितनी है 11, फिर डी टू ए देखेगा वो कितनी है दैट इज 1, डी टू बी 7 ऑलरेडी हो चुकी है, डी टू सी 11 यस ऑलरेडी हो चुकी है। तो आप मुझे बताओ इस वे में हर नोड को कंप्लीट नेटवर्क के बारे में पता चल जाएगा या नहीं, एक पूरा ग्राफ वो ड्रॉ कर सकता है या नहीं, टेल मी वंस, Yes, sir. यस ये नोट डाउन करो उसके बाद लिखो। सर इसमें अनडायरेक्ट तो नहीं होंगे? ये तो अनडायरेक्टेड है, डायरेक्टेड है तो कोई नहीं दिक्कत डायरेक्टेड, नहीं सॉरी है, डायरेक्टेड। डायरेक्टेड हो सकते हैं। वहां पे फिर यहाँ पे होगा जैसे B2C 3 थी और C2B मान लो 5 थी, इसका मतलब यस B2C अलग लिंक है, C2B अलग लिंक, समझ रहे हो मेरी बात, यस सर। हाँ। जैसे LSP फ्रॉम C, ये LSP जो C वाला है इसमें C2B ये डिस्टेंस 4 होती तो क्या बन जाता वो डायरेक्टेड, हाँ जी। गिवन होगा, हाँ जी, अगर बाय डायरेक्टेड हुआ तो फिर गिवन होगा, वैसे जैसे डायरेक्टेड हुआ तो गिवन होगा, जैसे बी से सी 3 है और सी से बी दूसरे दूसरे वाले ग्राफ में 5 है, तब हाँ इसका मतलब C2B वाला एज एक 3 है, B2C वाला 5 है, दो एज है मींस डायरेक्शन है। फिर अनडायरेक्टेड में क्या होता है, चाहे B2C हो या C2B हो दोनों सेम लेते हैं कॉस्ट। अच्छा तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, कुछ क्वेश्चन कुछ नहीं, LSP पैकेट है तो पैकेट में अगर अलग अलग दिख रही है आपको तो आप सीधा बोल दोगे C2B और B2C अलग अलग दिख रही है, इसका मतलब डायरेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ग्राफ उसके अकॉर्डिंग बना दोगे, दो आ जाएंगे एज B2C C2B, दोनों साइड में डायरेक्शन आ जाएगी, अलग अलग वेट्स होंगे, राइट ऑन। नाउ with the help of LSPs received at A, with the help of LSPs received at node A, comma, A can construct the entire graph. A can construct the entire graph. That is, A has global database. That is, A has global database. क्लियर है, आगे बढ़े, हाँ या ना, यस सर। Yes, sir. अब ध्यान से देखना, ऐसे हर नोड अपना अपना ग्राफ बना लेंगे, ये ग्राफ सभी के पास होगा, यस। उसके बाद क्या करेंगे, यस जैसे नोड ए के पास ये ग्राफ था, नाउ वी कैन से दैट यस नाउ नोड ए विल अप्लाई डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम,
ठीक है, नाउ ए विल अप्लाई डाइक्स्ट्राज एल्गोरिदम, दैट इज सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। क्लियर है जो मैं बोल रहा हूं? यस सर। इजंट इट? ऐसे हर नोड यस क्या लगाएंगे, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम लगाएंगे, और उसमें कौन सा लगाएंगे, डाइक्स्ट्राज एल्गोरिदम। क्लियर है? राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। नाउ नोड ए, वही सारी है। यस सर। यस, राइट डाउन। नाउ नोड ए applies single source shortest path algorithm. Now A will apply single source shortest path algorithm, that is the Dijkstra's algorithm. That is Dijkstra's algorithm. Clear है? Clear है? यस सर। Yes. ध्यान से देखना। नेक्स्ट पॉइंट, by applying Dijkstra's algorithm, by applying Dijkstra's algorithm, the graph will be converted into, yes बोलिए क्या आएगा, the graph will be converted into, हाँ जी बताओ जरा, the graph will be converted into tree. ट्री, स्पैनिंग ट्री। जैसे आप डाइक्स्ट्राज एल्गोरिदम लगाते थे तो आपने फाइनली देखा था, यस जो डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम लगाने के बाद क्या मिलता था आपको, एक ट्री मिलता था या नहीं? यस सर। यस, सो ग्राफ विल बी कन्वर्टेड इनटू ट्री। क्लियर है? तो ए से सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ है, तो ए अपना लगाएगा, तो ए से या शॉर्टेस्ट पाथ निकालेगा सभी। तो यहां से ए से बताओ, यस आप बोल सकते हो ये नोड्स थे, ये ए था, ये बी था, यहाँ पे सी था, और ये वाला राउटर डी था, तो ए टू बी शॉर्टेस्ट पाथ यही आएगा। यस, ए टू डी शॉर्टेस्ट पाथ यही आएगा, और Yes, ए टू सी शॉर्टेस्ट पाथ यही आएगा। तो अब ये डाइक्स्ट्राज एल्गोरिदम लगाने के बाद यही आएंगे शॉर्टेस्ट। यस और नो? ओके, ऐसे ही यस बी भी लगा रहा होगा अपना सिंगल सोर्स, बी से स्टार्ट करके वहां पे सोर्स बी होगा। ऐसे सी भी अपने एंड पे लगाएगा, वहां पे सोर्स क्या अज्यूम होगा, सी। ऐसे डी भी अपने एंड पे लगाएगा, या सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट, वहां पे सोर्स क्या होगा, डी। कोई डाउट है? ये डायग्राम बना हुआ। क्लियर है? डायग्राम बनाया? आप बोल सकते हो ये ग्राफ था, ग्राफ किस में कन्वर्ट हो गया, ट्री में। ओके, राइट डाउन, दैट इज, यस नेक्स्ट पॉइंट, राइट डाउन। नाउ ए विल फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ, now A will find shortest path from A to every other node. A will find shortest path from A to every other node. Clear है? नोट डाउन किया या नहीं, बोलिए। यस सर कर लिया। Write down. Now A will construct its routing table. Now A will construct its routing table. ठीक है? अब फाइनली जब पूरा शॉर्टेस्ट पाथ मिल गया उसको, उसके बाद अब क्या कंस्ट्रक्ट करेगा, राउटिंग टेबल। ध्यान से देखना, तो ये राउटिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करेगा, तो आप बोल सकते हो यस दिस इज द राउटिंग टेबल एट ए, ये बना सकते हो। तो यहाँ पे एंट्रीज आएंगी डेस्टिनेशन, यहाँ पे आप बोल सकते हो डिस्टेंस, नेक्स्ट वन क्या आएगी, नेक्स्ट होप।
ये राउटिंग टेबल है एट ए की राउटिंग टेबल है। तो यहाँ पे यस कितने ग्राफ में कितने आप बोल सकते हो नोड्स हैं, 4 ABCD। ए की डिस्टेंस 0, नेक्स्ट स्टॉप इज ए टू बी यहां से पता चल जाएगा 2, नेक्स्ट स्टॉप इज व्हाट B, A to C is what, that is 5 and next stop is B, and A to D yes distance is 1 and next stop is D। ए की राउटिंग टेबल मिल गई? यस टेल मी। Yes, sir. ऐसे हर नोड अपनी अपनी राउटिंग टेबल बनाएगा। जरा देखना ये वही राउटिंग टेबल है क्या जो DVR में मिली थी? Yes, sir. वही है। वही है। तो ध्यान से देखना, यस LSP, ध्यान से देखना LSR में क्या होगा, लिंक स्टेट राउटिंग में यस LSP पैकेट्स क्रिएट होंगे और आप बोल सकते हो जल्दी से वो सारे के सारे फ्लड कर देंगे। उनकी फ्लडिंग होगी, फ्लडिंग के बाद हर नोड के पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, हर नोड डाइकस्टार्स एल्गोरिदम लगाएगा और फटाफट अपनी राउटिंग टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेगा। तो आप मुझे बताना यस अगर LSR और DVR को कंपेयर करें then yes can we say that this LSR is fast convergent? Yes, sir. बोल सकते हैं फास्ट कन्वर्जेंट? यस। so write down yes it converges very fast, it converges very fast। ठीक है, ओके। अब जरा ध्यान से देखना, सभी के पास ये टेबल आ गई राउटिंग टेबल। तो मुझे बताना अब LSP पैकेट्स दोबारा फ्लड करने की जरूरत है या नहीं? नो सर। है। ध्यान से देखना, फिर से मैंने बताया ये एल्गोरिदम भी कहीं पे स्टॉप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? फिर आपके नेटवर्क में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, कोई लिंक अप या डाउन हो सकता है, यस और नो? तो जैसे ही कोई लिंक अप या डाउन होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो राउटर है उसके लिंक स्टेट पैकेट में LSP में वो इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होगी और फिर वो LSP फ्लड होगा। तो अल्टीमेटली आप बोल सकते हो यस इस एल्गोरिदम को डायनेमिक बना के रखने के लिए LSP पैकेट्स आर फ्लडेड पीरियडिकली, यस और नो? ओके सर। क्लियर है? यस पीरियडिकली कुछ टाइम फिक्स हो जाएगा, उसके बाद फिर से फ्लड करेंगे सब अपने LSP ताकि नेटवर्क की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हर राउटर के पास रहे और फिर वो अपना डाइकस्ट्रास एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ निकालेंगे और राउटिंग टेबल अपडेट करेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। सो राइट डाउन नोट LSPs means link state packets are flooded periodically, LSP packets are flooded periodically to make the algorithm a dynamic, to make the algorithm a dynamic। क्लियर है? कोई डाउट? बोलिए जरा। नो सर। No, sir. ओके, अब ध्यान से देखना यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो सकती है, ध्यान से देखना प्रॉब्लम क्या हो सकती है। लेट्स एक राउटर था, राउटर A, एक और राउटर था राउटर B, एक और राउटर था राउटर C, एक और राउटर था राउटर D। क्लियर है? तो आप मुझे बताना जरा, A का जो LSP पैकेट था वो इस पाथ से भी आएगा D के पास और A का जो LSP पैकेट था वो इस पाथ से भी आएगा D के पास, यस और नो? बोलिए जरा। Yes, sir. अब जरा मुझे बताना अगर ऐसे आएगा तो मैंने बताया LSP पीरियोडिकली आते हैं, कुछ टाइम के बाद फिर LSP क्रिएट करेंगे हर राउटर और फिर फ्लड करेंगे, कुछ टाइम फिक्स होता है जो भी टाइम होगा। अब जरा मुझे बताना, ध्यान से देखना, D के पास एक LSP पैकेट आया यस B to C वाया B to C
एक डायरेक्टली आया, ध्यान से देखना, ट्रैफिक कहीं पे भी कम ज्यादा हो सकता है, कोई भी पहले या बाद में पहुंच सकता है। तो पॉसिबिलिटी है कि जो पहले एलएसपी था, जो ओल्ड एलएसपी था, वो बाद में आए। ध्यान से देखना, जो 10 मिनट पहले एलएसपी सेंड किया था ए ने, और अब जो सेंड किया है, तो जो ध्यान से देखना, जो बाद में सेंड किया है वो तो पहले आ जाए, और जो पहले सेंड किया था वो बाद में आ जाए। पॉसिबिलिटी है? यस, टेल मी। यस सर, ट्रैफिक के उससे हो सकता है। हाँ, ट्रैफिक की वजह से ये पॉसिबिलिटी है। तो ध्यान से देखना, डी के पास एक एलएसपी पैकेट यहां से आया, एक एलएसपी पैकेट यहां से आया, ध्यान से देखना। यस, मान लो ये एलएसपी पैकेट कौन सा था? ओल्ड। यस, लेट से, यस, ये एलएसपी पैकेट लेट से ये कौन से वाला था? न्यू वन। और ये एलएसपी पैकेट कौन सा था? ओल्ड। और पहले कौन सा पहुंच गया? लेट से, यस, पहले कौन सा पहुंचा? न्यू वाला, ये पहले पहुंचा, और ओल्ड वाला सेकंड टाइम पे उसके बाद पहुंचा। तो डी को पता होगा क्या कौन सा न्यू पैकेट है? डी तो ये सोचेगा कि जो बाद में आया है वो न्यू पैकेट होगा। यस और नो? यस बोलिए सर। जरा। सोचेगा, डी ये सोचेगा जो बाद में आया, जो लेटेस्ट आया, वो ही लेटेस्ट पैकेट होगा। इसका मतलब डी गलत इंटरप्रेट कर जाएगा। इसका मतलब डी के पास जो लेटेस्ट जो पैकेट आएगा उसको वो न्यू पैकेट अज्यूम करके अपनी राउटिंग टेबल्स बनाएगा। यस और नो? इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। यस और नो? आ सकती है। इसका मतलब हर पैकेट के पास कुछ ना कुछ ऐसा फील्ड होना चाहिए जो फील्ड ये बताए कि एलएसपी पैकेट ओल्ड वन है या न्यू वन है। क्लियर है? यस, टेल मी। यस सर। यस, टेल मी। तो ध्यान से देखना, इसलिए क्या करते हैं, ध्यान से देखना, यस, जो एलएसपी पैकेट मैंने बताया था, ध्यान से देखना, ए, उसके बाद ये दो रोज मैंने ब्लैंक छोड़ी थी, उसमें एक रो किसके लिए होती है? सीक्वेंस नंबर के लिए। तो ध्यान से देखना, जो एलएसपी पैकेट्स मान लो अभी जनरेट हो रहे हैं, उनका सीक्वेंस नंबर 10 है, तो 10 मिनट बाद दोबारा एलएसपी जनरेट करेगा कोई नोड, तो उनका सीक्वेंस नंबर क्या रखेगा? 11। तो डी के पास 10 वाले और 11 वाले जाएंगे, तो कोई भी पहले या बाद में जाए, वो लेटेस्ट मींस जो ग्रेटर सीक्वेंस नंबर वाला होगा उसको लेटेस्ट पैकेट अज्यूम करेगा। So in this manner we can say that by adding extra field of sequence number, this problem can be resolved. Is that clear or not? यस सर। कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट है तो बोलिए। नो सर। सर तो ओके, प्रोसेस किसको करेगा पहले, ओल्ड वाले को कि न्यू वाले? जैसे ओल्ड वाला बाद में पहुंच रहा है, न्यू वाला पहले पहुंच गया, तो प्रोसेस किसको करेगा? मतलब ओल्ड वाले का वेट करता रहेगा? ध्यान से देखना, ये ओल्ड वाला था, मान लो इसका, यस, ये पैकेट ए से आया था, इसका सीक्वेंस नंबर मान लो कितना था? 10। ठीक है। यस सर। न्यू वाला था, उसका सीक्वेंस नंबर इससे कुछ ज्यादा ही होगा, मैंने अज्यूम कर लिया, लेट से 15। यस यस सर। और नो? ओके, अब आप क्या कह रहे हो कि पहले कौन से वाला पैकेट आ गया? ओल्ड वाला? नहीं, सॉरी, पहले कौन सा पैकेट वाला आ गया? न्यू वाला। न्यू वाला पैकेट आया पहले, यस सर। उसमें उसने सीक्वेंस नंबर देखा कितना था? 15। उसके बाद थोड़ी देर बाद में ओल्ड वाला आया, तो उसका सीक्वेंस नंबर क्या था? 10। देन डी विल नो दैट, यस, डी विल आइडेंटिफाई दैट इसका सीक्वेंस नंबर 10, ये 15 से स्मॉलर है, तो ये ओल्ड पैकेट है, आ बाद में रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं, इसको वो क्या कर देगा? डिस्कार्ड कर देगा। इससे रिलेटेड कोई भी इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उनको रिट्रीव नहीं करेगा। नहीं तो जब ओल्ड वाला आएगा उससे पहले वो न्यू वाले पैकेट को प्रोसेस कर लेगा, मतलब आगे फॉरवर्ड कर लेगा? हाँ, कोई भी आएगा उसको करेगा। ध्यान से देखना, उससे प्रीवियस जो भी एलएसपी पैकेट था उससे ज्यादा सीक्वेंस नंबर वाला आया है, तो यस, उसके अकॉर्डिंगली वो सारी चीजें बनाएगा। तो मतलब अब ओल्ड वाले 15, का करेगा? हाँ, 15 वाले के करस्पॉन्डिंग बना लिया उसने। अब ओल्ड वाला आया, उसका सीक्वेंस नंबर 10 है, तो उसको सिंपली यस इग्नोर कर देगा। ओके सर। ठीक है। ओके, सो राइट डाउन, राइट डाउन, to let assume that 2 LSP are received at node D. Assume that 2 LSP are received at node D from node A. From node A.
and D doesn't know which one is old one and which one is old one and which one is latest packet and which one is latest packet. Latest के ब्रैकेट में लिख लेना न्यू पैकेट. So to resolve this problem, sequence number field is added in every LSP. Sequence number field is added in every LSP. Clear है? Clear है? कोई doubt? Clear? No, sir. So write down next point. So a database is maintained at every node or router. So a database is maintained at every router or node. Every router or node to store the information regarding sequence number. To store the information regarding sequence number. ठीक है? Now let us consider the database regarding sequence number. Let us consider. ये डायग्राम बना लिया था सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. Let us consider the database regarding sequence number at node A is as follows. A के पास एक डेटाबेस था, ध्यान से देखना. इस डेटाबेस में दो फील्ड्स लेंगे, ध्यान से देखना. कौन से राउटर से आपके पास पैकेट आया है और उसका लेटेस्ट सीक्वेंस नंबर क्या है. मान लो ए के पास बी, राउटर बी से आया था, उसका लेटेस्ट सीक्वेंस नंबर क्या था 10. सी से आया उसका क्या था 20. डी से आया उसका 30. क्लियर है? ये मान लो अभी जो डेटाबेस है उसमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होंगी. अब ध्यान से देखना, अब ए के पास एक एलएसपी पैकेट आता है, ध्यान से देखना, और वो कहां से आता है बी से, और उस पे सीक्वेंस नंबर कितना है 12. तो यस, अब ये ए क्या सोचेगा, ये न्यू पैकेट है या ओल्ड है? न्यू है, मींस ये लेटेस्ट है. तो बी वाला इसके करस्पॉन्डिंग जो इंफॉर्मेशन है वो रिट्रीव करेगा और डेटाबेस में 10 की जगह क्या अपडेट कर देगा 12. कोई डाउट? बोलिए जरा. नो एक सर. बार रिपीट करना. हाँ जी, मैं बता रहा हूँ. यस, ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन थी. इसका मतलब ए के पास जो लेटेस्ट सीक्वेंस नंबर के साथ बी से जो एलएसपी आया था उसका सीक्वेंस नंबर 10 था. अब एक बी से आया, उसका सीक्वेंस नंबर 12 था, तो 10 की जगह 12 अपडेट करेगा और 12 वो सोचेगा यस ये ग्रेटर नंबर है सीक्वेंस नंबर, इसका मतलब ये लेटेस्ट एलएसपी है, तो इसके अकॉर्डिंगली वो ग्राफ बनाएगा जो भी है. ठीक है? उसके बाद मुझे बताना, एक और एलएसपी आ रहा है, मान लो C,18, तो इसको डिस्कार्ड करेगा या एक्सेप्ट करेगा? बोलिए जरा. डिस्कार्ड करेगा. यस, इसको क्या करेगा? डिस्कार्ड, क्योंकि वो सोचेगा कि मेरे पास जो डेटाबेस में इंफॉर्मेशन है उसमें लेटेस्ट 20 है, 18 उससे पहले वाला रहा होगा, और ये कोई नेटवर्क डिले की वजह से अब पहुंचा, इसलिए इसकी इंफॉर्मेशन पे मैं बिलीव नहीं करूंगा. दैट इज नॉट द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेटवर्क. ठीक है? क्लियर है?
ओके, जरा मुझे बताना, फिर से एक पैकेट आया B,11, इसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा? रिजेक्ट करेगा। यस, इसको भी क्या करेगा? यस, डिस्कार्ड कर देगा। तो ये प्रोसीजर क्लियर हुआ। तो सीक्वेंस नंबर का जो फील्ड था, यस, उसका उसका इंपॉर्टेंस आपको समझ आई? सर एक चीज बताना सर, सर जैसे ये रिजेक्ट रहा है ना, तो अगर वो उसको जैसे एक्सेप्ट कर भी लेगा तो मतलब कोई दिक्कत होगी? करने का मतलब है एक्सेप्ट करो, और LSP से एक्सेप्ट करने के बाद क्या करता है कोई नोड? ग्राफ बनाता है। यस सर। अगर उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ बना लिया तो वो तो पुरानी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली ग्राफ बन जाएगा। तो पुरानी इन्फॉर्मेशन भी तो सही तो है वो? सही नहीं है, उसके बाद क्या पता कोई लिंक डाउन हो गया हो तो? अच्छा, ओके सर, ओके सही सर। कैसे है वो? अगर कोई लिंक डाउन हो गया होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग राउटर में वो अपडेट हुआ होगा LSP में, फिर वो LSP पीरियडिकली आएंगे तो उसमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी। ओके सर। ठीक है, ओके, सो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। तो आप बोल सकते हो यस, अल्टीमेटली वी कैन से दैट यस। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो यस, वी कैन से दैट। तो यहाँ पे कुछ पैकेट्स आप डिस्कार्ड कर रहे हो, ये डेटाबेस है उसकी वजह से। यस सर। इसका मतलब ध्यान से देखना, अगर ये डिस्कार्ड नहीं करते तो डी के पास ये पैकेट आता, फिर डी भी इसको फ्लड करता। यस और नो? ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूं। कोई पैकेट फ्लडिंग का मतलब क्या है? ए के पास डी, ए के पास कोई डी से पैकेट आया तो फिर ए भी उसको फ्लड करेगा या नहीं, सेम पैकेट को? यस सर। करेगा या नहीं बोलिए, मैं ध्यान से देखना, फिर से बता रहा हूं। ए के पास बी ने कोई पैकेट भेजा तो ए उस पैकेट को यस आउटगोइंग लिंक्स पे फ्लड करेगा या नहीं? करेगा। यस और नो? पर ध्यान से देखना, यहाँ पे ये डेटाबेस मेंटेन किया तो इससे जो ओल्ड पैकेट्स आएंगे, एक पैकेट रिसीव होने के बाद जो ओल्ड वाले मान लो आ रहे हैं बाद में ट्रैफिक की वजह से, तो उनको फ्लड नहीं करेंगे, उनको वहां पे वो क्या कर देंगे? डिस्कार्ड। तो डिस्कार्ड करते जाएंगे, ऐसे बहुत सारे डिस्कार्ड होंगे। तो ओवरऑल फ्लडिंग कुछ कंट्रोल होगी या नहीं? यस सर। होगी या नहीं? Yes, अगर sir. मान लो ये डिस्कार्ड नहीं हो रहे होते इस मोमेंट पे, तो ये फ्लड होते जाते, वो भी उसको फ्लड करता, वो भी उसको फ्लड करता। यस और नो? सो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, फ्लडिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय सर द ये राउटर को कैसे पता चलेगा? राउटर को सीक्वेंस नंबर कैसे देख पता चलेगा? उसमें फील्ड में है तो LSP में सीक्वेंस नंबर फील्ड लिखा तो ये रहा। नहीं नहीं, अच्छा जब वो राउटर पे कोई पैकेट आएगा तो वो उसका सीक्वेंस नंबर अगर लेटेस्ट होगा तो उसको नोट कर लेगा अपने टेबल पे। हाँ, टेबल में नोट कर लेगा पहले ही। जैसे ये सीक्वेंस नंबर मान लो 10 था तो इसको नोट कर देगा डेटाबेस। और किस लिए ये बनवाया ये डेटाबेस रेड कलर में? ओके सर। क्लियर है? अगर कोई पैकेट B21 आया तो वो C के उससे भी ऊपर है तो उसे बी का accept नहीं, करेगा? इधर सुनो, सेम पैकेट मान लो कोई LSP बी से आया है तो बी के करस्पॉन्डिंग ही सीक्वेंस नंबर देखेंगे। मतलब B21 होता तो एक्सेप्ट होता, क्योंकि बी का लेटेस्ट सीक्वेंस नंबर क्या था? जो बी से आया था LSP, उसका लेटेस्ट सीक्वेंस नंबर 12 था। उसके ग्रेटर कोई भी आ रहा है दैट विल बी एक्सेप्टेड। ओके ओके सर क्लियर सर है? हाँ जी। ए से पे आएगा ना 21, तब करेंगे ना एक्सेप्ट? इस पे ए का डेटाबेस बनाया मैंने, अब बोलिए जरा। मतलब ए से मैंने ये बी, ए के पास डेटाबेस रखा है, ए के पास। मतलब ये B12 20 या 30 जो भी है ये ए पे आ रहे हैं। ए पे आ रहे हैं, और ए के डेटाबेस में मैंने ये बनाई है सारी इंफॉर्मेशन कि बी से आ रहा है, उसका लेटेस्ट सीक्वेंस नंबर 10 था। जो ए के पास सी से आया उसका लेटेस्ट सीक्वेंस नंबर 20 था। और ए के पास जो डी से आया उसका लेटेस्ट सीक्वेंस नंबर 30 था। अब बोलिए जरा। यस सर, मैं यही पूछ रहा था। ठीक है सर। हर नोड के, ध्यान से देखना, हर नोड के अलग अलग सीक्वेंस नंबर्स होंगे। मींस नोड बी, मान लो अभी कोई LSP भेज रहा है, उसका सीक्वेंस नंबर 10 है। थोड़ी देर बाद में बी भेजेगा तो उसका सीक्वेंस नंबर 11 रखेगा बी। फिर बी थोड़ी देर बाद में भेजेगा तो उसका सीक्वेंस नंबर 12 कर देगा। फिर थोड़ी देर बाद में बी भेजेगा तो उसका सीक्वेंस नंबर वो 13 कर देगा। सी जो भेज रहा है, मान लो अभी सी का सीक्वेंस नंबर लेटेस्ट 5 था, तो सी थोड़ी देर बाद में फिर भेजेगा तो उसका 6 करेगा। फिर सी थोड़ी देर बाद भेजेगा तो उसका 7 करेगा। समझ आया? यस सर। और डाउट किसी भी टाइप का?
नो सर। तो ये डेटाबेस का मतलब था ए के पास बी से जो आया उसका लेटेस्ट सीक्वेंस नंबर 10। बोलो जरा, कोई डाउट है तो? नो सर। कोई डाउट नहीं है नहीं सर। तो राइट डाउन फ्लडिंग कैन बी कंट्रोल्ड, वही सारी है। यस यस सर। सर। तो राइट डाउन ये पॉइंट था, फ्लडिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय द सीक्वेंस नंबर, फ्लडिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय द सीक्वेंस नंबर। क्लियर है? ओके। एक और चीज यहाँ पे आप देख सकते हो, एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की रिक्वायरमेंट इसलिए होगी, ध्यान से देखना। मान लो सी ने एक पैकेट ट्रांसमिट किया, ये कहां पे जाएगा? बी के पास। बी इसको फ्लड करेगा ए के पास, ए किसको फ्लड करेगा? डी के पास। डी कहां पे फ्लड करेगा? सी के पास। ऐसे आप बोल सकते हो नेटवर्क में ये लूप में भी जा सकता है। यस और नो? यस सर। जा सकता है नहीं? बोलिए जरा, कोई डाउट है तो? यस सर, जा सकता है। लूप में कोई सर भी अगर पैकेट, वापस अगर वापस अपने पास सी के पास वापस सी का पैकेट आया तो वहीं डिस्कार्ड नहीं हो जाएगा वो? हाँ वो डिस्कार्ड कर सकता है, वो प्रोसीजर भी आप लगा सकते हो कि कोई घूम फिर के मान लो सी के पास आ रहा है, बट ऐसा भी हो सकता है मान लो सी यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड था, उसके बाद डी, उसके बाद ई, उसके बाद एफ। ध्यान से देखना, यस ऐसा है। तो मान लो सी ने यहाँ पे भेजा, तो इस इनकमिंग पे डी तो कभी भेजेगा नहीं इसको, फिर ये मान लो किसी और लूप में फंस जाए, ऐसे इजंट इट, कोई लूप में फंस जाए, हो सकता है ऐसा, पॉसिबिलिटी है नेटवर्क में। तो हाँ उसके जी लिए सर। एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए आप ऐसा बोल सकते हो, यस ध्यान से देखना। यस, इस एलएसपी पैकेट में जो सेकंड रो मैंने ब्लैंक छोड़ी थी, वहां पे क्या होता है, एक और फील्ड दैट इज फॉर टीटीएल। तो कुछ टीटीएल सेट कर देते हैं, वो जो भी आप बोल सकते हो इम्प्लीमेंटेशन है, जो भी नेटवर्क है उसके अकॉर्डिंगली यस टीटीएल की वैल्यू फिक्स करते हैं। यस, तो टीटीएल से आप बोल सकते हो कुछ देर लूप में रहेगा, उसके बाद टीटीएल 0 हो जाएगा, तो उसके बाद वो डिस्कार्ड हो जाएगा। क्लियर है? यस कोई सर। डाउट? ठीक है। So yes, write down next point. So TTL field is also used. सर आपने लूप में कैसे बताया? लूप ध्यान से देखना, मैं ये बता रहा हूँ लूप में जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। मान लो यस, ये मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। यस, सी ने बी के पास सेंड किया, बी ने ए के पास, ए ने डी से, डी ने सी से, सी ने बी से, फिर ऐसे कोई लूप में पॉसिबिलिटी है, क्या दिक्कत है? ठीक है। जैसे आप बोल सकते हो फ्लडिंग का मतलब यही होता है, जिस पाथ से आ रहा है उस पाथ से छोड़ के जितने भी पाथ से उन पाथ पे उसको फॉरवर्ड करना है। दैट इज द मीनिंग ऑफ वी कैन से दैट फ्लडिंग, नथिंग एल्स। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया था, यस ए बी सी डी वाला, इस डायग्राम में आप बोल सकते हो सी बी के पास सेंड करेगा, उसी पैकेट को बी ए के पास भी करेगा, उसी पैकेट को ए डी से, अपने अपने पैकेट्स तो करेंगे, बट कोई भी और कहीं से कोई पैकेट आ रहा है उसको भी फ्लडिंग में क्या करते हैं, सब जगह फ्लड करते हैं। यस और नो? यस सर। ठीक है। तो सर तो आप अगर बोल सकते हो सेम पैकेट भी आता तो भी तो डिस्कार्ड हो जाएगा? हाँ जी, सर सेम पैकेट भी आता तो भी डिस्कार्ड हो जाएगा? सेम पैकेट किसके पास आता है? जैसे सीक्वेंस नंबर C20 है तो वो दोबारा आ रहा है तो वो डिस्कार्ड हो जाएगा ना? सी का 20, हाँ वो तो डिस्कार्ड हो जाएगा, बट मान लो स्टार्टिंग में मान लो पीरियडिक आपने पीरियड सेट किया 30 मिनट्स का, तो 30 मिनट्स तक का पीरियड सेट किया, तो 30 मिनट के बाद नए एलएसपी क्रिएट होंगे, फिर वो क्या होंगे, फ्लड होंगे। बट जो पहले वाले जो 30 मिनट्स तक का जो टाइम था, उनकी आपने फ्लडिंग की, तो उनका सीक्वेंस नंबर क्या आ रहा है, 20, isn't it? तो 20 आ रहा है, तो आप बोल सकते हो यस लूप में वो कहीं ना कहीं जा सकता है। अगर एलएसपी आए तो उसको डिस्कार्ड करो, सेम वाला भी आए तो, या तो ऐसा करो फिर, जैसे मान लो C20 वाला सब जगह फ्लड हो रहा था, दोबारा फिर C20 वाला आए तो उसको डिस्कार्ड कर दो, या तो ये प्रोसीजर लगाओ। यस और नो? या आप टीटीएल फील्ड सेट कर लो, टीटीएल कर लो कितने होप्स के बाद, अगर इतने होप्स नॉर्मली सब जगह फ्लड हो जाता है तो उसके बाद टीटीएल की वैल्यू इतनी फिक्स कर दो, उसके बाद अगर ये 0 होती है तो इसको डिस्कार्ड कर दो। तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए टीटीएल यूज करते हैं, नथिंग। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है लूप वाली, बट ये लूप वाली परसिस्टेंट है या टेम्पररी है?
सर टेम्पररी। टेम्परेरी टेम्पररी है तो यहाँ पे टेम्पररी के लिए एक टेक्निकल वर्ड होता है, दैट इज ट्रांजिएंट। ठीक है, दैट इज ट्रांजिएंट। ठीक है, सो यहाँ पे जो लूप, ट्रांजिएंट मींस टेम्पररी, सो यहाँ पे जो लूप्स होती है वो ट्रांजिएंट होती हैं, और जो डीवीआर में जो लूप्स होती थी वो क्या होती थी, परसिस्टेंट। ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये टेक्निकल टर्म्स है। कोई डाउट बोलिए जरा। नो सर। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, so yes, you can write down here, loops are transient, but these can be resolved with the help of TTL field. These can be resolved with the help of TTL field. आगे बढ़े, बोलिए जरा। यस सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट एक और पॉसिबिलिटी है, लेट्स से ये डेटाबेस था, डेटाबेस एट ए। ध्यान से देखना, यहाँ पे ये राउटर था, या लेटेस्ट सीक्वेंस नंबर था। ध्यान से सुनना, ये दो फील्ड्स मैंने बताए, ध्यान से देखना। मीन्स यहाँ पे यस डेटाबेस ए के पास एक एलएसपी पैकेट बी से आया, उसका लेटेस्ट सीक्वेंस नंबर 15 था। एक पैकेट सी से आया, उसका लेटेस्ट सीक्वेंस नंबर 20 था। एक और पैकेट आया डी, उसका सीक्वेंस नंबर 30 था। क्लियर है, ध्यान से देखना। बट ये जो एलएसपी पैकेट आया, इसमें सीक्वेंस नंबर फील्ड में ये 15 वैल्यू ऐसे, मान लो 8 बिट थी, तो 15 को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, यस और नो? यस सर। यस, ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। बाई चांस मान लो, वैसे पॉसिबिलिटी नहीं होती, बाई चांस मान लो यस कोई नॉइज वगैरह की वजह से यस इसमें कुछ चेंज हो गया और ये बिट मॉडिफाई होके कितनी हो गई, 1 हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है, यस और नो? तो आप मुझे बताना भी ये सीक्वेंस नंबर कितना बन गया, 31। यस सर। अब ये 31 बन गया, तो आप मुझे बताओ कोई B,16 आएगा तो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा? रिजेक्ट होगा। यस, इसको डिस्कार्ड करेगा। B,17 आएगा, उसको भी क्या करेगा, डिस्कार्ड करेगा। B,18 आएगा तो उसको भी डिस्कार्ड करेगा। फाइनली B,31 आएगा तो उसको भी डिस्कार्ड करेगा। फाइनली B,32 आएगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, यस और नो? जी सर। तो आप मुझे बताना, यस यू ओनली टेल मी, इतने सारे पैकेट्स जब तक आएंगे तब तक आपका टाइम वेस्ट होगा, उनको बार बार डिस्कार्ड करते रहना पड़ेगा। यस सर। क्लियर है? यस, पता नहीं कितनी देर तक ये आते रहे, तो उतनी देर तक आपको डिस्कार्ड करते ही रहना पड़ेगा। इसलिए क्या करते हैं कि इस डेटाबेस में एक और फील्ड ऐड करते हैं, दैट इज फॉर द लाइफ टाइम। ध्यान से देखना, लाइफ टाइम, और बोल सकते हो दैट इज वैलिडिटी। सुन लो पहले, लाइफ टाइम और वैलिडिटी। ध्यान से देखना, इस लाइफ टाइम और वैलिडिटी का मतलब ये हुआ, यस ये जो लेटेस्ट सीक्वेंस नंबर 15 वाला था, बट एक्चुअल में रिसीव कितना हुआ, 31। तो यहाँ पे 15 की जगह 31 होगा फिर। तो इन सब की एक लाइफ टाइम होती है डेटाबेस में, मान लो कितनी थी, 10 मिनट। तो ध्यान से देखना, 10 मिनट तक जितने भी आएंगे, यस आप बोल सकते हो 31 से स्मॉलर, वो डिस्कार्ड होंगे। उसके बाद आप बोल सकते हो इसकी वैलिडिटी क्या हो गई, खत्म। वैलिडिटी खत्म होने के बाद फिर जो भी आएगा उसको क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है? ठीक है, तो 10 मिनट के बाद ध्यान से देखना, कोई भी एलएसपी पैकेट की उसने एक रेंज फिक्स कर ली, एक टाइम, कि यस इस सीक्वेंस नंबर वाला यस ये पैकेट हम 10 मिनट्स तक ही वैलिड मानेंगे। अगर 10 मिनट्स तक ही वैलिड मानोगे तो 10 मिनट के बाद कोई भी बी से आएगा उसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, बट ध्यान से देखना ये एरर वगैरह इतने आते नहीं है। ठीक है, आप बोल सकते हो जो एलएसपी पैकेट्स है उनका साइज काफी स्मॉल होता है, तो ऐसे एरर्स आने की पॉसिबिलिटी होती नहीं है। पर फिर भी आ जाए तो एक वैलिडिटी का कुछ आप बोल सकते हो एक्स्ट्रा डेटाबेस में एक नेक्स्ट कॉलम आप ऐड कर सकते हो, नथिंग एल्स।
ठीक है, ताकि ये टाइम वेस्ट नहीं होगा कि बहुत देर तक आप डिस्कार्ड 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 करते ही जा रहे हो, क्योंकि बहुत देर के बाद आप ये डिस्कार्ड कर रहे हो, बट आप देखो उतनी देर के बाद लेटेस्ट पैकेट बन चुका होगा। यस और नो? ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। 10-15 मिनट का आपने वैलिडिटी दी है, उसके बाद ये वैलिडिटी अकॉर्डिंगली होगी जो भी नेटवर्क आप जिस वे में इंप्लीमेंट कर रहे हो। इसकी वैलिडिटी 10 मिनट या 15 मिनट है, इसका मतलब न्यू एलएसपीज बन चुके होंगे उस टाइम तक, और अब जो एलएसपीज आ रहे होंगे वो गारंटीड लेटेस्ट ही होंगे, चाहे उनका सीक्वेंस नंबर 31 से कम क्यों ना हो, तो उनको वो एक्सेप्ट करें। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। सर बट वो गलत, जैसे 31 में एरर आ गया तो उसकी वजह से एक्सेप्ट होने चाहिए थे बट नहीं हो पा रहे। 30, हाँ एक्सेप्ट होने चाहिए थे, मीन्स वो नेटवर्क की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन साथ ही जा रही थी, बट वो आप रिट्रीव नहीं कर पा रहे थे। यही तो कहना चाह रहे हो आप? सर जैसे 17 आया, 16 आया था तो नोटियाल, एक बार मेरी बात सुनो। मान लो ये एक्चुअल में तो 15 था, उसके बाद 16 आया, 17 आया, 18 आया, ये नेटवर्क की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लेके आ रहे होंगे। यस सर। तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अपडेट करने में अभी टाइम लग रहा, अभी नहीं कर पा रहे आप। क्योंकि वो 31 गलती से हो गया वहाँ पे। 31 गलती से हो गया, इसलिए आप लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं कर पा रहे। यस सर। तो कई बार होता है नेटवर्क में कि कुछ टाइम लगता है, कुछ भी अपडेशन होती है तब आप देखते हो। यस सर। तो ये 10 मिनट तक इसकी वैलिडिटी, जैसे हर की वैलिडिटी वो सेट कर देगा, तो 10 मिनट तक 16, 17, 18 वाले जितने भी आए, मान लो 4-5 आ गए 10 मिनट में, तो उनको तो डिस्कार्ड करेगा, बट उस 10 मिनट के बाद उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई। अब कोई, चाहे आप 20 वाला है, अब 21 वाला है, 22 वाला है, अब सीक्वेंस नंबर का कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, अब जो भी आएगा उसको एक्सेप्ट करेगा। यस सर। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ सर। अब मतलब फिर से आने के बाद जैसे 14 आ गया तो फिर उसको ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये सारी समझ- चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएंगी। सुनो मेरी बात, मान लो ये 10 मिनट था, इस 10 मिनट के अंदर 16 वाला भी आ गया, 17 वाला भी, 18 वाला, इन तीनों को डिस्कार्ड कर देगा। यस सर। उसके बाद इसकी वैलिडिटी खत्म हो गई, वैलिडिटी खत्म हो गई तो इसको हटा देगा, यस सर। हटा दिया। यस सर। अब जो भी आएगा 20 से, अब 20 से कौन सा आएगा? 19 वाला आएगा, बोलिए। यस सर। हाँ, तो अब ये बी और यहाँ पे 19 ये अपडेट कर दे। हाँ तो अब 19 से बड़ा वाला आएगा तो ही एक्सेप्ट होगा ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर यही पूछ रहा। ठीक है सर। ठीक है। तो कुछ टाइम तो लगा, बट आपने देखा उसके बाद फिर से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रिट्रीव हो गई। यस सर। ठीक है सर। अगर मान लो अगर ये वैलिडिटी सेट नहीं करते तो ये 31 तक जाता, तब तक जो भी अपडेशन हुई वो अपडेट नहीं होती, फिर 32 वाला आता, तब एकदम से सारी अपडेशन होती। यस सर। समझ गए मेरी बात? यस सर। Okay. So yes, you can say that yes. To resolve these kind of error problem, yes, one more field is added, that is lifetime or validity field. So write down. ठीक है, यहाँ पे आप बोल सकते हो yes, lot of time get wasted. टाइम भी वेस्ट हुआ और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अपडेट भी नहीं हो रही, एंड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन is not updated for so long, ठीक है, and latest information is not updated for so long. So आगे लिखना इसके आगे, so one more field is added, that is lifetime or validity, ठीक है। तो 10 मिनट के बाद आप बोल सकते हो यस, अब कोई भी B,19 आया या 20 आया तो वो क्या होगा? अब एक्सेप्ट होगा। वैलिडिटी का मतलब है कि इतनी देर तक ये वैलिड था, उसके बाद उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हटा देंगे, क्या उसका लेटेस्ट सीक्वेंस नंबर था, जो भी था सब हटा देंगे। ठीक, कोई डाउट है? नो सर। आगे बढ़े। यस सर।
ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। यहाँ पे देखो फ्लडिंग में क्या होता है। फ्लडिंग में जैसे ए आया, ये बी था, यहाँ पे डी था, लेट्स से ये सी था, यहाँ पे कुछ भी डिस्टेंस थी 1 2 3। तो ध्यान से देखना, मान लो फ्लडिंग हो रही है तो ए जितने भी पैकेट्स हैं इधर फ्लड करेगा, और मान लो ये लिंक क्या हो गया, डाउन हो गया। तो ध्यान से देखना, लिंक डाउन हो गया तो ये सारे के सारे पैकेट्स, यस आप बोल सकते हो, यस सारे के सारे लॉस्ट हो जाएंगे, एक ब्लैक होल क्रिएट हो जाएगा। सुनो मेरी बात, यस क्लियर है? ब्लैक होल क्या होगा? हाँ ब्लैक होल अभी बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। ब्लैक होल मीन्स उसमें जाके ये सारे गायब हो जाएंगे। ध्यान से देखना, ए टू बी, ए ने मान लो बहुत सारे यहाँ पे जितने भी पैकेट्स आए फ्लड किए, जब तक ए और बी को पता नहीं चलेगा कि ये लिंक डाउन हो गया, तब तक जितने भी उस रास्ते पे पैकेट्स फ्लड किए थे वो सारे गायब हो जाएंगे। और सर अगर लिंक अप हो गया तो वापस आ जाएंगे? जादू है क्या कोई? हाँ इधर सुनो, अगर कोई लिंक मान लो ब्रेक हो गया या डाउन हो गया, तो आप बोल सकते हो उसमें जितने भी पैकेट्स आपने सेंड किए वो लॉस्ट हो जाएंगे। यस सर। ठीक है, ये कोई पत्थर नहीं है कि पत्थर आपने फेंक दिया और ये वहीं पे बैठा रहेगा तब तक। ठीक है, मीन्स करप्ट हो जाएगा, सारा लॉस्ट हो जाएगा। ध्यान से देखना, तो जब तक मैं बता रहा हूं ए और बी ने, मान लो ए ने कुछ पैकेट्स फ्लड किए, लिंक डाउन हो गया, तो ये सारे के सारे पैकेट्स गायब हो जाएंगे या नहीं? जब तक ए और बी को पता नहीं चलेगा कि ये लिंक डाउन है तब तक होते रहेंगे। तो आप बोल सकते हो सारे के सारे पैकेट्स एक ब्लैक होल में चले जाएंगे, मीन्स आप बोल सकते हो गायब हो जाएंगे। सो इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? दैट इज ब्लैक होल प्रॉब्लम। पर आप मुझे बताना, थोड़ी देर बाद आपको पता है कोई भी लिंक अप या डाउन होगा तो जो भी करस्पॉन्डिंग राउटर्स है उनको पता चल जाएगा। यस और नो, क्लियर है? तो आप बोल सकते हो यस वी कैन से दैट यस ये प्रॉब्लम तो आएगी, बट ये प्रॉब्लम क्या है? टेम्पररी प्रॉब्लम है, इजंट इट? दैट इज टेम्पररी प्रॉब्लम। कोई डाउट इसमें? ठीक है, हाँ कुछ नहीं, ऐसे ही एक कंसेप्ट है और कुछ नहीं, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं आ सकते, नथिंग है। ठीक है, ऐसे ही मैंने बताया, नथिंग। ये प्रॉब्लम इसमें क्या थी? ये यस लूप, ये ब्लैक होल वाली प्रॉब्लम भी टेम्पररी थी, ये भी परमानेंट नहीं होगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट वी कैन से दैट एलएसआर एंड डीवीआर। एक बार दोनों को थोड़ा कंपेयर करते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे आप लिख सकते हो डीवीआर, यहाँ पे आप लिख सकते हो एलएसआर। ध्यान से देखना, सारे पॉइंट्स देखेंगे वन बाय वन। ध्यान से देखना, कंपैरिजन देखते हैं एक बार। कंपैरिजन, यस यू ओनली टेल मी। फर्स्ट वन, जो डीवीआर था वो पॉपुलर था इन 19 वी कैन से दैट 80s। एलएसआर जो पॉपुलर बना वो किसमें बना? इन 1990s। ध्यान से देखना, क्यों? क्योंकि मैंने बताया फ्लडिंग के लिए बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, और बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट जितनी चाहिए होती थी वो 1990s में जाके इंप्रूव हो पाई। ठीक है, यहाँ पे आप बोल सकते हो सेकंड पॉइंट, यस वी कैन से दैट बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट इज लेस और मोर? इज लेस बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस वेक्टर ही आप ट्रांसमिट कर रहे थे, बट एलएसआर में आप फ्लड कर रहे थे, तो आप बोल सकते हो एलएसपी पैकेट। सो यस वी कैन से दैट बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट इज मोर। कोई डाउट? नेक्स्ट वन, डीवीआर इज बेस्ड, बोलिए कोई डाउट? हाँ सर। थर्ड वन, कैन वी से दैट डीवीआर इज बेस्ड ऑन लोकल नॉलेज? And this one is based on global knowledge. Next one, yes sir. हाँ जी बोलिए, कोई डाउट? बोलिए कोई डाउट है तो। नो सर। ओके, नेक्स्ट वन, ध्यान से देखना, डीवीआर में जो एल्गोरिदम आप लगा रहे थे वो आप बोल सकते हो कि बेलमैन फोर्ड तो नहीं था, बट काइंड ऑफ बेलमैन फोर्ड था, यानी काइंड ऑफ। यस सर, काइंड ऑफ। उसमें लास्ट में वेरिफिकेशन राउंड नहीं हो रहा था।
नहीं नहीं, वेरिफिकेशन नहीं, एक्चुअल में बेलमैन फोर्ड का प्रोसीजर भी अलग है, बट आप बोल सकते हो काइंड ऑफ कुछ इटरेशंस थे, ऐसे राउंड्स थे। पहले आपने देखा था बेलमैन फोर्ड में भी आप एक एज वाली शॉर्टेस्ट पाथ देखते थे, फिर 2 एज वाली, फिर 3 एज वाली, काइंड ऑफ, ठीक है। Yes, तो ये आप sir. बोल सकते हैं, पॉइंट वैसे कहीं पे लिखा हुआ मेंशन नहीं मिलेगा, बट आप बोल सकते काइंड ऑफ, ऐसा नहीं आप रिलेट नहीं कर सकते, बट काइंड ऑफ, ठीक है, बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर सकते। यस, सो वी कैन से दैट यस इट यूजेस काइंड ऑफ बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम। बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम नीचे लिख लेना, बट नॉट एग्जैक्टली बेलमैन फोर्ड, बट नॉट एग्जैक्टली बेलमैन फोर्ड लिख लेना। बट इसमें आप यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो? यस, इसमें आप बोल सकते हो इट यूजेस डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम, ये कर रहा है। यस, टेल मी। एल्गोरिथम के अंदर एल्गोरिथम है। लिंक स्टेट राउटिंग itself is a algorithm that uses Dijkstra's algorithm internally. ओके, यहाँ पे आप मुझे बताओ ना, डीवीआर में ट्रैफिक ज्यादा होगा या कम होगा? बोलिए। कम होगा। तो ट्रैफिक इज लेस, यहाँ पे फ्लडिंग होगी, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ट्रैफिक इज वेरी हाई। यस, यहाँ पे आप बोल सकते हो, दोनों में हम बोल सकते हैं यस पीरियडिक अपडेट्स होंगी या नहीं? यस, Yes, आप sir. बोल सकते हो यस Manually. पीरियडिक अपडेट्स दोनों में होंगी पीरियडिकली। आगे बढ़े। सर पीरियडिक अपडेट का मतलब वही है ना कि मतलब जैसे 31 है तो उससे कम वाले आएंगे तो सारे रिजेक्ट होंगे और फिर उससे बाद में एक्सेप्ट होंगे। पीरियडिक अपडेट्स का मतलब है कि आप बोल सकते हो एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद, यस डीवीआर में तो डिस्टेंस वेक्टर एक्सचेंज होंगे, और एक टाइम पीरियड के बाद आप बोल सकते हो यस एलएसआर में लिंक स्टेट पैकेट्स एक्सचेंज होंगे, मींस फ्लड होंगे। ओके सर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली अपडेशन होंगी राउटिंग टेबल्स में। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो यस, 7th पॉइंट यहाँ पे क्या लिख सकते हो? यस, इट कन्वर्ज स्लोली, but LSR converge fastly, बोल सकते हैं। नेक्स्ट 8 पॉइंट आप लिख सकते हो, 8 पॉइंट यस, यहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम आई थी? प्रॉब्लम ऑफ काउंट टू इंफिनिटी। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई थी क्या? नो, सो नो काउंट टू इंफिनिटी प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन, यहाँ पे जो लूप्स वाली प्रॉब्लम थी वो परसिस्टेंट थी, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो परसिस्टेंट लूप्स, और यहाँ पे क्या बोलोगे? ट्रांजिएंट लूप। ट्रांजिएंट मीन्स टेम्पररी, persistent means permanent। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, ध्यान से देखना, यस ध्यान से सुन लेना। DVR we can say that yes DVR, ध्यान से देखना, yes we can say that is implemented in a protocol that is called as RIP। ध्यान से देखना, yes so we can say that yes we can say that RIP, that is routing information protocol। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखना, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिदम इज व्हाट, दैट इज व्हाट वन एल्गोरिदम। ध्यान से सुन लेना, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग इज व्हाट वन एल्गोरिदम। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिदम इज इंप्लीमेंटेड इन वन प्रोटोकॉल, दैट इज व्हाट, दैट इज RIP। क्लियर है?
राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यस इसके नीचे आप लिख सकते हो यस। यस ठीक है, नेक्स्ट वन आप इसमें लिख सकते हो 10th पॉइंट यस सेम वे में यस वी कैन से दैट दिस LSR लिंक स्टेट राउटिंग is we can say that is a implementation of yes ध्यान से देखना yes we can say that it is implemented in one protocol that is known as what OSPF, open shortest path forwarding, open shortest path forwarding। ठीक है, so these are the protocols, this is what protocol। ठीक है, यहां पे आप लिख लेना दैट इज RIP uses distance vector routing and OSPF uses link state routing। सर अब प्रैक्टिकली जो आज अब नाउअडेज जो लगते हैं वो LSR लगती है। दोनों मैं ध्यान से देखना, एक हाइब्रिड प्रोटोकॉल होती है इसके लिए भाटिया जी, दैट इज EIGRP। EIGRP आप बोल सकते हो दिस इज हाइब्रिड प्रोटोकॉल। ये आप बोल सकते हो यस इंस्टॉल होती है जो भी नेटवर्क है राउटर से जहां पे भी राउटिंग होती है, तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ DVR एज वेल एज LSR। दिस इज ए हाइब्रिड प्रोटोकॉल EIGRP। ठीक है, दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ DVR एज वेल एज LSR। तो वहां पे एक ऑप्शन होता है, ये हाइब्रिड प्रोटोकॉल, अगर आपको DVR चाहिए तो ये DVR पे स्विच कर देगा, LSR चाहिए तो LSR पे स्विच कर। ओके सर। ठीक है, दिस इज हाइब्रिड प्रोटोकॉल दैट इज इंस्टॉल्ड इन एवरी राउटर जो भी है, हाइब्रिड प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये हाइब्रिड प्रोटोकॉल आप बोल सकते हो यस EIGRP, ये आपके इंस्टॉल होगी नेटवर्क में, तो ये स्विच कर सकते हो आप। इस पे ऑप्शन होता है कि आप DVR चाहते हो या LSR, जो चाहते हो दोनों, मींस दोनों पॉसिबल है। सो नाउअडेज बोथ आर यूज्ड विद द हेल्प ऑफ दिस हाइब्रिड प्रोटोकॉल। ठीक है, यस गाइस टेल मी। यस सर। ठीक है,
सो यस वी कैन से दैट एक और राउटिंग होती है, अगर आप पढ़ना चाहो उसके बारे में, वो अपने सिलेबस में नहीं है, दैट इज थर्ड वन, दैट इज पाथ वेक्टर राउटिंग। सर फिर नहीं पढ़नी। ठीक है, पाथ वेक्टर राउटिंग होती है, यस अगर आप पढ़ना चाहो। सो पाथ वेक्टर राउटिंग एल्गोरिदम, इसमें आप बोल सकते हो बहुत सारे कंसेप्ट्स मिलेंगे, आप पढ़ना चाहो तो मैं बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लो एटलीस्ट कुछ आप बोल सकते हो कुछ की पॉइंट्स अगर आप पढ़ना चाहो कहीं पे। जैसे कहीं पर आपको मिलेगा ऑटोनोमस सिस्टम, ठीक है, कोई भी आप बोल सकते एक ऑटोनोमस सिस्टम है, ऐसे कुछ टर्म्स आपको मिलेंगी। ठीक है, आप बोल सकते हो ऑटोनोमस एक सिस्टम। सर ऑटोनोमस का क्या मतलब होता है सर? यस आप बोल सकते हो ऑटोनोमस मीन्स आप बोल सकते हो कि एक आप बोल सकते हो जिसको डिपेंड किसी पे डिपेंड ना हो। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम, कुछ आप बोल सकते हो पूरे नेटवर्क को ऐसे डिवाइड करते हैं ऑटोनोमस, जिसकी डिपेंडेंसी औरों पे नहीं रहती, इंटरनली वो सारे डिपेंडेंट होते हैं। ये ऐसी कुछ की टर्म्स आप बोल सकते हो आएंगी। एक आप बोल सकते हो यस वी कैन से दैट, अगर बात करें कई बार आपको मिलेगी यस ऑटोनोमस सिस्टम, और आप बोल सकते हो इसके बाद कुछ की टर्म्स मिलेंगी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल्स। ये दो टाइप की होती हैं, इंटरनल बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, ये बीजीपी होती है, इसमें यूज होती हैं, और एक्सटर्नल बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ठीक है, ये एक्सटर्नल होती है, इंटरनल। यस आप बोल सकते हो कुछ और टर्म्स मिलेंगी, बैकबोन एरिया। ठीक है, कुछ मिलेंगे आपको बैकबोन एरिया और बैकबोन राउटर, जो भी है बैकबोन राउटर, और आप बोल सकते हो एरिया बॉर्डर राउटर। ठीक है, और आप बोल सकते हो बैकबोन एरिया, और आप बोल सकते हो जोन। ठीक है, इस टाइप के कुछ टर्म्स टर्मिनोलॉजीज आपको यहाँ पे मिलेंगी, बट ये गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, क्लियर है? ओके, अगर आप कहीं से भी पढ़ना चाहो तो आप बोल सकते, नथिंग। आगे बढ़े। आशीष आपका माइक ऑन है शायद ना, आवाज आ रही है। अच्छा आवाज आ रही है, मैं तो अकेले हूँ रूम पे, आवाज आ रही है, बंद कर दूं? हाँ और क्या। पेजेस शायद पेजेस की आवाजें आ रही हैं, और थोड़ा आपका शायद चार्जिंग लगा होगा ना, की भी एक आ रही है साउंड। स्पीकर पे है ना, इसलिए आ रही होगी। इधर सुनो, शायद। ध्यान से देखना। सो ये था आप बोल सकते हो ऑल अबाउट राउटिंग। तो लास्ट चैप्टर आपकी बुक में गिवन होगा राउटिंग एंड एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर तो मैंने बताया 1 आवर की है। ठीक है, 1 आवर में कंप्लीट हो जाएगी। उसमें कुछ एप्लीकेशन से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स हैं, उनमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। अब थोड़ा सा पार्ट आप बोल सकते हो, या ध्यान से देखना जो रिमेनिंग है वो क्या है, मैं बताता हूं, ध्यान से देखना। एक रिमेनिंग है, कुछ लैंड टेक्नोलॉजीज होती हैं। यस, लैंड टेक्नोलॉजीज मींस आपको इस किसी भी लेयर से इसको लिंक करने की जरूरत नहीं है। लैंड की जो टेक्नोलॉजीज हैं वो क्या है। ठीक है, इससे क्वेश्चंस नहीं बनते, बाय चांस कोई क्वेश्चन आ जाए, बट आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी लैंड टेक्नोलॉजी। एक ये टॉपिक करना है। फिर कुछ आप बोल सकते हो कुछ नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स है, ध्यान से देखना। नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स हैं, इनमें आप देखोगे कुछ आईसीएमपी है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो एआरपी है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल है, और रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल है। उसके बाद आप बोल सकते हो बूटपी प्रोटोकॉल है, या डीएचसीपी है,
isn't it? यस, ठीक है। इनमें कुछ नेटवर्क लेयर है या कुछ आप बोल सकते हो कुछ और भी प्रोटोकॉल्स हैं, सारी प्रोटोकॉल्स अपन देखेंगे। तो इन प्रोटोकॉल्स में क्या होगा, ध्यान से देखना, इनको मैं डिटेल में थोड़ा पढ़ाऊंगा, बट इनसे क्वेश्चन आएगा वो बिल्कुल सरफेस लेवल पे आएगा कि इसकी फंक्शनैलिटी क्या है। तो जो भी मैं डिटेल बताऊंगा आईसीएमपी या एआरपी या आरएआरपी, वो डिटेल आप सुनते चलना, बट उसकी एक मेन आप फाइनली हम कंक्लूड करेंगे कि एआरपी का या अल्टीमेटली फंक्शनैलिटी क्या है, जो कि एक लाइन में आप लिख, ठीक है। तो ये सारी की इनका एक बार पूरा ओवरव्यू लेंगे, बट बाई चांस ये कई बार पूछ लेते हैं, तो यस इनकी डिटेल में थोड़ा थोड़ा 10-15 मिनट्स देखेंगे हर को, फिर उनसे ओवरऑल आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोटोकॉल की फंक्शनैलिटी क्या है और इसका काम क्या है, ये कैसे यूज, बस सिंपल क्वेश्चन ऐसे आज, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। उसके बाद आपकी नेटवर्क लेयर कंप्लीट हो जाएगी। लैन टेक्नोलॉजी नेटवर्क लेयर से कोई लेना देना नहीं है कि लैन कैसे बनाते हैं, उसकी टेक्नोलॉजीज क्या है, ठीक है, ओके। उसके बाद हम आएंगे ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर में आप बोल सकते हो यस ये लेयर काफी इंपॉर्टेंट है, जितनी नेटवर्क लेयर इंपॉर्टेंट थी उतनी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन गारंटेड है और इंटरेस्टिंग भी है। और जितना आपने अभी सीरियसनेस बनाई है उससे ज्यादा थोड़ी सीरियसनेस की रिक्वायरमेंट होगी, इंटरेस्टिंग भी है, और मैं बता रहा हूँ इससे क्वेश्चन गारंटेड है ट्रांसपोर्ट लेयर से। इसमें प्रोटोकॉल्स हम पढ़ेंगे, टीसीपी पढ़ेंगे, यूडीपी पढ़ेंगे, 2 प्रोटोकॉल्स है। तो टीसीपी का फॉर्मेट देखेंगे, यूडीपी का फॉर्मेट देखेंगे कंप्लीटली, ठीक है। यस, फिर देखेंगे यस इसमें कुछ कंजेशन कंट्रोल पॉलिसीज होती हैं, कंजेशन कंट्रोल पॉलिसीज वो भी हमें पढ़नी है इसकी फंक्शनैलिटी में, क्लियर है। और ये कंजेशन कंट्रोल पॉलिसीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले बता दें। यस, यहाँ पे फ्लो कंट्रोल भी होता है, यस वी कैन से दैट एरर कंट्रोल भी होता है, वही सारी है मेरी। यस सर। तो फ्लो कंट्रोल तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, एरर कंट्रोल भी आप पढ़ चुके हो, कंट्रोल कंजेशन कंट्रोल पॉलिसीज देखेंगे, टीसीपी का हेडर फॉर्मेट पढ़ेंगे, यूडीपी का हेडर फॉर्मेट पढ़ेंगे। उसके बाद आप बोल सकते हो ट्रांसपोर्ट लेयर आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। यस, उसके बाद नेक्स्ट अपन एप्लीकेशन लेयर देखेंगे। एप्लीकेशन लेयर मैंने बताया, यस वी कैन से दैट, तो मेजर टॉपिक अपना ट्रांसपोर्ट लेयर बचा है, और एप्लीकेशन लेयर से जो मोस्ट रीसेंट ट्रेंड है उससे 2 मार्क्स में क्वेश्चन, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है एप्लीकेशन लेयर से। तो वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है या तो एचटीटीपी से होता है, सर वो नहीं है हब रिपीटर स्विच ब्रिज टोपोलॉजी, या आवाज एसएमटीपी से होता है, या बोल सकते हो यस फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इससे होता है, ध्यान से देखना। एफटीपी हो गया एप्लीकेशन लेयर में, और ये कुछ प्रोटोकॉल्स है, एप्लीकेशन है, फाइल ट्रांसफर। नेक्स्ट वन आप बोल सकते हो डीएनएस के बारे में भी कुछ पूछ सकता है, डोमेन लेयर्स में, ठीक है। ऑल प्रोटोकॉल्स, ये कुछ प्रोटोकॉल्स है, यस कौन सी प्रोटोकॉल किस लेयर में यूज होती है, सारी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। यहाँ पे बूटपी डिया फंक्शनैलिटीज, सिमिलरली एआरपी और आरएआरपी के बारे में भी देखेंगे। उसके बाद आप बोल सकते हो यस कंप्यूटर नेटवर्क आपका कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आप बोल सकते हो यस कि कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं, ये भी होते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस। इन नेटवर्किंग डिवाइसेस में आप बोल सकते हो यस क्या क्या होते हैं, जैसे आप बोल सकते हो यस वी कैन से दैट राउटर। तो राउटर कौन सी लेयर पे होता है, मैंने बताया नेटवर्क लेयर, इजंट इट? यस, हर राउटर के पास यस नेटवर्क लेयर है, उससे नीचे वाली कौन सी है, डेटा लिंक लेयर है, और कौन सी होती है, फिजिकल लेयर। उसके बाद आप बोल सकते हो हब क्या होते हैं, यस सर रिपीटर्स क्या होते हैं, इनके बारे में बताएंगे। हब का तो मैंने बता दिया था, रिपीटर्स का भी मैंने थोड़ा सा आपको वो दिया था आइडिया, राउटर्स का आपको पता है। नेक्स्ट होता है गेटवे, इजंट इट? गेटवेज आपके होते हैं, यस ये भी देखेंगे गेटवेज क्या होते हैं। यस, इसके बाद होते हैं ब्रिज, ब्रिज आप बोल सकते हो यस डेटा लिंक लेयर पे एक्टिव होते हैं, ब्रिज डेटा लिंक लेयर पे उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दूंगा। यस, ब्रिज से रिलेटेड एक बार 2006 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, बट वो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, उसको आप छोड़ सकते हो। यस, इनसे नेटवर्किंग डिवाइसेस से कोई ज्यादा खास क्वेश्चंस बनते नहीं है। यस, राउटर के बारे में आपको पता है, हब के बारे में भी पता है, रिपीटर के बारे में भी मैं बताऊंगा, गेटवे के बारे में भी बताऊंगा, ब्रिज के बारे में भी मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, ठीक है।
और कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस कौन सी लेयर्स पे एक्टिव होते हैं, ये सारी चीजें बताओ। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क आपकी कंप्लीट। नोटियाला बताओ क्या बोल रहे हो। सर टोपोलॉजी वगैरह भी आती है सर? कौन सी टोपोलॉजी बता तो दी थी आपको, मैश टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, बताई तो थी, अच्छा, नहीं बस बताई वही। थी स्टार्टिंग में। हाँ मैश बताई थी, रिंग बताई थी, और कौन सी बताई थी, स्टार बताई थी, बस टोपोलॉजी बताई थी, हाइब्रिड टोपोलॉजी बताई थी। सर वो क्या होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क, पैन भी होता है, ये क्या क्या होते हैं? ये कुछ आपके गेट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं आने वाले, जितना बता यही सिलेबस है आपका गेट। ऐसे तो कंप्यूटर नेटवर्क बहुत वाइड है, हर लेयर पे एक बुक लिखी हुई है। ओके सर। ठीक है, सो स्पेसिफिकली आपको चलना है। क्यों, कुछ कम हो रहा है क्या कंप्यूटर नेटवर्क में, कुछ सिलेबस कम लग रहा है क्या आपको? नहीं नहीं, सिलेबस तो है काफी, बट अच्छा है। हाँ? मतलब ऐसा कम लग रहा हो तो और पढ़ा देंगे। नहीं नहीं सर, और भी बहुत कुछ है पढ़ने को। सर आप हाँ, डीबीएमएस पढ़ा दो। डीबीएमएस मुझे कहाँ आती है, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क आता है वैसा ही डीबीएमएस आता है मेरे को। तो ना सीएन आती है मुझे, ना डीबीएमएस आता है। कोई बात नहीं सर, वैसे ही पढ़ लेंगे जैसे सीएन पढ़ी। ऐसे मैं गलत पढ़ा दूंगा, गलत कंसेप्ट बन जाएंगे, एक बार गलत कंसेप्ट बन जाते हैं फिर वो सुधरने में बहुत टाइम लगता है उसे। नहीं, डीबीएमएस पढ़ाएंगे अब नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन का मतलब अब आपका तो हो चुका, अब जब नए बच्चे आएंगे, नए बैच स्टार्ट होंगे, वहां पे पढ़ा देंगे डीबीएमएस। डीबीएमएस इतना आप बोल सकते हो अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग है, बट इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। सीएन आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब। नहीं, यस सर, सीएन तो अच्छा है ही। अच्छा है, और काफी वेटेज भी इसका अच्छा है, अच्छा खासा वेटेज है, और क्वेश्चंस भी इसके हो जाते हैं। आपने प्रीवियस ईयर ट्राई किए होंगे, तो कुछ ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है क्या? सर एक दो क्वेश्चंस में आ रही थी, लैन और उसके एक्सिस कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल के सारे हो गए थे। मीन्स आपने कुछ ट्राई किए हो, अगर किए हो तो पूछ रहा हूँ। सारे कर दिए यस सर। सर किए थे। हाँ कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं या कुछ दिक्कत आ रही है? सर हो हो गए रहे सर, हैं। क्वेश्चंस तो हो गए, दो एक दो क्वेश्चन में दिक्कत आ रही थी बस। अभी धीरे धीरे और चीजें पढ़ेंगे, ये प्रोटोकॉल्स देखेंगे आपको बहुत सारी जगह, जो मैंने यहाँ पे पेज पे लिखी है। हाँ जी देख सर। लेना, आईसीएमपी, एआरपी, आरएआरपी, बूटपी, डीएचसीपी, टीसीपी, यूडीपी, एसटीटीपी, एसएमटीपी, एफटीपी, डीएनएस, ये देखेंगे। यस हाँ और जी नो? सर। यस सर। तो यस, ये कवर कर देंगे। तो कल अपन कल मैं सोच रहा हूँ कल यस, ये जो नेटवर्क लेयर से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स आईसीएमपी या फिर एआरपी, आरएआरपी, बूटपी, डीएचसीपी, ये कवर करवाते हैं। और लैंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन नहीं बनता, तो मैं सोच रहा हूँ लैंड टेक्नोलॉजीज को सबसे लास्ट में कर लेते हैं। हाँ, यस सर। सर लैंड टेक्नोलॉजीज में क्या आएगा? हाँ है वो रिंग वाली जो कुछ है, आप बोल सकते हो जो बस से रिलेटेड है, सीएसएम में। एक्चुअल में आप बोल सकते हो फ्रेम का फॉर्मेट क्या होता है उस लैन में। ठीक है, ये सारी चीजें कुछ होती हैं, फ्रेम का फॉर्मेट कैसा होता है, क्या क्या फील्ड्स होते हैं, कितना डेटा पे लिमिटेशंस होती है। यस, ये लैन के बारे में देखेंगे, रिंग के बारे में, बस टोपोलॉजी, यस ये जो टेक्नोलॉजीज हैं वो देखेंगे। ठीक है। सर जैसे हमने नेटवर्क लेयर का हेडर पढ़ा है ना, IPv4, हाँ वैसे ही उसका भी होता है ना ट्रांसपोर्ट लेयर का? हाँ, वो टीसीपी, दो प्रोटोकॉल्स होती है, टीसीपी यूज हो रही है तो टीसीपी हेडर होता है, यूडीपी यूज हो रही है तो यूडीपी हेडर। यूडीपी हेडर तो सिंपल सा है, 3-4 फील्ड है, उसमें कुछ नहीं है। टीसीपी हेडर को डिटेल में पढ़ना है, जैसे आईपी वाले को पढ़ा। ओके सर। ठीक है, वैसे टीसीपी को। तो ट्रांसपोर्ट लेयर भी इंपॉर्टेंट है, यस आप बोल सकते हो। जो मेन लेयर है वो नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर, जहां से क्वेश्चन तगड़े बनते हैं, मीन्स अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर से भी काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। सर यूडीपी वगैरह जैसे वीडियो चेक, वीडियो भेजने के लिए करते हैं ना? ये आ जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी आज ही भेजोगे क्या सब कुछ? नहीं, वो ऐसे ही देख रहा था तो। वीडियो भी भेज रहे हो तो उसमें भी सारी लेयर्स के काम होते हैं, यस सर। समझ रहे हो? कोई भी वीडियो हो, ऑडियो हो, सारी लेयर्स की फंक्शनैलिटीज होती हैं। एप्लीकेशन डिसाइड होती है पहले उसकी। ठीक है,
कि कौन सी एप्लीकेशन आप यूज करना चाह रहे हो। कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो हो ऑडियो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सारी लेयर्स का यूज होंगी। वीडियोस में भी जो डेटा होता है अल्टीमेटली वो एक डेटा, उसको किसमें रिप्रेजेंट करते हो आप, पिक्सेल्स वगैरह जो भी है, कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीजें ही करते हो उसके लिए भी। अल्टीमेटली दैट इज ऑल्सो ए डेटा, नथिंग एल्स। चाहे वीडियो हो चाहे ऑडियो हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग इज डेटा, ठीक है। यस सर। ओके, तो कल प्रोसीड करेंगे। कल मैं आपको टाइमिंग्स बताऊंगा, क्योंकि कल भी कहीं पे जाना है मुझे, तो मैं बता दूंगा क्या टाइम रखूंगा। कल लेट भी हो सकता है थोड़ा, ठीक है। यस सर। और कोई दिक्कत तो बता दो मुझे, सब सही कर रहे हैं। पढ़ते लिखते तो आप हो नहीं, तो पढ़ाई से रिलेटेड बातें तो करने का कोई मतलब नहीं है, या पढ़ते हो आप? पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं हो आप, कहाँ करते हो बताओ? कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रहा, कंप्यूटर नेटवर्क चल रही है, कोई स्टोरी चल रही है, बस ऐसे होता है, चल रहा है, चलने दो। नहीं, क्यों? अरविंद, दीपांजलि, ओनिका, श्रेय, नोटियाल, सुमन, भाटिया भाग गया है? नहीं, भाटिया ने देखा कि ज्ञान की बातें तो खत्म हो चुकी हैं, अब यहाँ पे रुक के क्या करेंगे? नहीं, तो अभी आगे ट्रांसपोर्ट लेयर स्टार्ट कर दें तो? हाँ सर कर दो। कर दें? बोलो, ट्रांसपोर्ट लेयर आज ही पढ़ोगे क्या? 7 बज गए, अब छोड़ देते हैं, आज काफी सर लेक्चर मैं हो उसे गया। भी मैसेज करती हूँ, आज ट्रांसपोर्ट 5 लेयर आवर्स का शुरू कर लेक्चर दिया हो सर ने ना। यस सर, करा दो। सर मैं उसे मैसेज करती हूँ कि ट्रांसपोर्ट लेयर शुरू हो गया, तो कहाँ भाग गया, देखते हैं आएगा नहीं आएगा। हाँ, वो आ जाएगा तुरंत, तुरंत नहीं। चलो कल करते हैं, आज काफी 5 आवर्स का लेक्चर हो गया। अब क्वेश्चंस कर लेना, राउटिंग वाला जो लास्ट चैप्टर है वहां से क्वेश्चंस कर लेना, और जितने भी अभी तक जितना पढ़ा है, ट्रांसपोर्ट लेयर वाले, टीसीपी यूडीपी वाले, कंजेशन कंट्रोल वाले, स्लो स्टार्ट, ये एल्गोरिदम वो एल्गोरिदम, वो टीसीपी ट्रांसपोर्ट लेयर में आएंगी। तो नेक्स्ट 2 डेज में एम रहेगा कि अपन ट्रांसपोर्ट लेयर को निपटा दें, या कंप्लीट कंप्यूटर नेटवर्क को निपटा, ठीक है। ओके, ठीक है, फिर कल मिलते हैं। मैं बताऊंगा टाइमिंग्स कल क्या होंगी, कि शाम को 6 बजे होंगी या 7 बजे या 8 बजे। तो कल रेडी रहना, कल मुझे काम है कहीं पे भी, तो कल का कोई पता नहीं है किस टाइम पे लेक्चर हो, बट होगा इवनिंग में, लेट भी हो सकता है, ठीक।